हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में, इससे पहले क्लास में मैंने आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया था। ये उसी का दूसरा पार्ट है और पंचवर्षीय योजना को मैंने 1 से लेकर के 5 तक की पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बता दिया हूँ और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये भी मैंने चर्चा किया है। अब हम आज उसके आगे की बात करेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के बारे में हमें बताना है। तो जब 5वीं और पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 में शुरू हुई और 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय इमरजेंसी के बाद, और उन्होंने योजना को ख़त्म कर दिया। जब योजना ख़त्म कर दिया उन्होंने, तो उस समय जो है जनता पार्टी की सरकार ने मोरारजी देसाई उस समय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो उन्होंने जो है योजना जो शुरू किया था उसका नाम था अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो था ये 1978 से 80 तक चलाया गया था। 3 साल ये योजना चली थी। एग्जाम में आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है कि अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब शुरू हुई थी। तो 1978 से 1980 किस सरकार ने चलाया था? जनता पार्टी की सरकार ने चलाया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। तो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को यहीं 80 में ही समाप्त कर दिया। और जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री बन गई थी इंदिरा गांधी, तो यह योजना अनवरत योजना शुरू हुई थी 78 से लेकर 83 तक, लेकिन बीच में ही 80 में ही इंदिरा गांधी ने उस योजना को रोक दिया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनवरत या रोलिंग प्लान जो बनाया गया था वो 1978 में उस कब से कब तक चला था? तो उस 1980 तक चलाया गया था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है और चूंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ ध्यान नहीं देते तो उनका क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाता है। आगे है कि एग्जाम में आपसे भी पूछा जाएगा कि जो अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुन्नार मिंडल द्वारा इस योजना को लागू किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसके बारे में बताया था। इसे भारत में श्रेय जनता पार्टी की सरकार और डीटी लकड़वाला ने को माना जाता है। इन्होंने दोनों लोगों ने ही मिल करके इस अनवरत योजना को भारत में लागू किया था। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है ये कि अक्सर किताबों में मिलता जल्दी नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान देना है कि अनवरत योजना का प्रतिपादक कौन था, किस सरकार ने इसको चलाया और कब से कब तक ये योजना चालू की गई थी। आपको ये जरूर याद रखना है, ये 1988 से 80 तक ये योजना रूलिंग प्लान चलाया गया था। ठीक है। इसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? 1980 से 85 तक ये इंदिरा गांधी सरकार ने चलाया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी की बात की गई थी और छठी पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी की बात ही की गई है। तो 2 पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसमें गरीबी की बात कही गई है। इसके बाद है 7वीं पंचवर्षीय योजना। ये योजना जो है 1985 से 90 के बीच चलाई गई और यह योजना का जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 7वीं योजना कब जो है चालू की गई थी। 7वीं योजना का मॉडल क्या था? तो RW मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। इसके बाद है योजना अवकाश हो गया। याद रखिएगा, 1985 और 90 के बाद योजना अवकाश हो गया था। तो 2 साल योजनाओं में अवकाश था हमारे यहाँ 90 से 92 तक। तो आपसे एग्जाम में यही भी पूछा जाएगा कि हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश कब था? तो योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच में था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1992 से 97 के बीच चलाई गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इसमें मानव संसाधन के विकास की बात की गई और ये कहा गया कि मानव भी एक संसाधन है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये कि पहली बार पूछा जाएगा किस पंचवर्षीय योजना में मानव को एक संसाधन, रिसोर्स माना गया है। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो पंचवर्षीय योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना और इसका टाइम पीरियड है 1992 से 97। ठीक है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस योजना में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। हमारे यहाँ इस योजना में मानव विकास अगर करना है तो हमें शिक्षा पर बल देना पड़ेगा और मानव विकास तभी होता है जब हम शिक्षा पर बल देते हैं, जब हम हेल्थ पर बल देते हैं और जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब वो मानव विकास कहलाता है।
तो हमें पहली बात हमें क्या करना था, साक्षरता को लाना था और निरक्षरता को दूर करना था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने नारा दिया था और इसी योजना में मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हमारे देश में मैला ढोने की प्रथा को कब समाप्त किया गया है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह भी लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। और 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब शुरू हुई थी, 1997 से 2002 तक। ये आपको याद रखना है। और इस योजना का मुख्य विषय उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक न्याय और समानता। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। सोशल जस्टिस जो है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो आपको बताना होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और समानता की बात की गई थी। और इस योजना में सतत विकास को भी लक्ष्य बनाया गया था। सतत विकास की भी बात इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार रखी गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि 10वीं पंचवर्षीय जो लाई गई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच लाई गई थी और इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है दोनों को एक साथ समाप्त करने की बात कही गई और अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का भी लक्ष्य रखा गया था इसी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट हुआ कि 12वीं पंचवर्षीय जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी वो 2007 से 2012 के बीच में लाई गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो तीव्रतम और समावेशी विकास। ठीक है, तीव्रतम मतलब होता है तीव्र गति से और समावेशी का मतलब होता है कि समाज के अंतिम वर्ग को मुख्य धारा में समावेश करना, शामिल करना और वहां तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, डेवलपमेंट को पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा जाता है उसी को कहते हैं समावेशी विकास कहा जाता है। एक काम और इसमें किया गया कि 2009 में हमारे यहाँ शिक्षा को जो है प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया था और शिक्षा का विषय अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बनाया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय आई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 2012 से 2017 तक के बीच में लाई गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र आर्थिक समावेशी और धारणीय विकास। ये क्वेश्चन कई बार IAS में, PCS में और अन्य एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्र आर्थिक समावेशी विकास और धारणीय विकास दोनों था। तो हमने सतत विकास को और समावेशी विकास को दोनों को लक्ष्य मान लिया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये आपका जो 2 चैप्टर में मैंने योजनाओं को समाप्त कर दिया है, पंचवर्षीय योजनाओं को। अब हम आगे बैंकिंग व्यवस्था की बात करेंगे कि बैंकिंग क्षेत्र में कौन कौन से हमारे बदलाव हुए, कौन कौन से बैंक खोले गए, वहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हम उन पर बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा अगर आपको इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।